लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द थ्योरम्स, जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने बात किया था पैरेललोग्राम्स के ऑल थ्योरम्स का, उस पर हम लोग बेस बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD, तो आप पहले एक पैरेललोग्राम ABCD बनाओ। इन अ पैरेललोग्राम ABCD क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या AX और परपेंडिकुलर आपके पास कौन है, C बाई R इक्वल क्या है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द टू अपोजिट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ऐसे में आप इस क्वेश्चन को क्या बनाओगे कि इन अ पैरेललोग्राम AX परपेंडिकुलर टू CD एंड C बाई परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर इनको 90 डिग्री लिखो। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन में क्या मिला, तो आपको गिवन में मिला कि AX परपेंडिकुलर टू CD एंड C बाई परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो आपको टू प्रूफ में क्या आया, आपके टू प्रूफ में आया है कि भैया AX इक्वल C बाई है। AX किसके इक्वल है, C बाई का है। बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो तो आपको समझ में आ जाएगी कि पेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। तो AD एंड BC आर इक्वल। क्यों इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दूसरा मिलेगा बच्चों कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, हम लोगों ने थ्योरम में प्रूव किया था। और आपके पास AX परपेंडिकुलर टू CD मीन्स AXD एंड C बाई परपेंडिकुलर टू AB मीन्स C बाई B 90 डिग्री। तो कितने अच्छे हैं, एंगल साइड से विदाउट कंस्ट्रक्शन आप इन टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं। क्या किया कि इन राइट ट्रायंगल AXD एंड राइट ट्रायंगल C बाई B क्या है, आप लिखोगे कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या, एंगल AXD इज इक्वल टू एंगल C बाई B 90 डिग्री एंड AD इज इक्वल टू C बाई। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमारा अपोजिट
तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या हुआ, ट्रायंगल AXD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल C/B। कैसे हुआ बच्चों, एंगल साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड, तो आप लिखोगे एंगल साइड, देयरफॉर AX इक्वल टू C/, कैसे, बाई CPCT, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में जब एंट्री लेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि किस तरह से अगर किसी एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं कि उनका लेंथ उस प्रोड्यूसिंग पॉइंट तक वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आपको ये बात बताना है कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द अपोजिट वर्टेक्स टू प्रोड्यूस्ड पॉइंट बाइसेक्ट्स द वन अनदर साइड, यानी कि आप ये बताओगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आप ABCD पैरेललोग्राम का प्रोड्यूस करने जा रहे हो, किसको, AB को, तो AB को आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो इस पॉइंट को E सच दैट कि AB और BE इक्वल है, और प्रूव दैट कि DE इंटरसेक्ट्स दिस BC एट पॉइंट F, और आपको बताने हैं कि दिस D बाइसेक्ट्स BC। तो बच्चों देखो, अभी आप सबसे पहले इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा कि आपको गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम and AB equal to BE produced, है ना, which intersects BC at point F, ये ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव क्या है कि BF इक्वल टू CF, दिस BF इक्वल टू CF। तो बच्चों आपको सबसे पहले एक ध्यान देने हैं कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, AB is produced to point E such that AB equal to BE और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो आपको ये साइड पहले से इक्वल है, यानी कि अब हो गया कि DC और तुम्हारा ये जो है वो इक्वल है। दूसरे नंबर में कि आपका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। तीसरे नंबर में कि ए एंगल और ए एंगल भी अल्टरनेट एंगल्स है। अब क्या करोगे, आप इजीली कह दोगे कि ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल DCF आर कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। तो आप करो कि सिंस AB is equal to BE given
बट ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों क्या हुआ, आपको मिला कि दिस डी सी इज इक्वल टू बी। अब आप ट्रायंगल सेलेक्ट करो। इन ट्रायंगल क्या एफ बी ई एंड ट्रायंगल एफ सी डी, क्या लिखोगे कि बी इक्वल सी डी, जस्ट प्रूव्ड। अभी आपने इसको प्रूव किया है। और एंगल एफ बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, एक साथ हम लोग रीजन डाल देंगे, एंड एंगल बी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। तो ट्रायंगल एफ बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ सी डी कैसे हुआ, देखो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाई सिपिसिटी कि बी एफ इक्वल टू सी एफ प्रूव हो गया। ये हम लोगों का प्रूव करना था। अब बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेगा कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तुम्हारा ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स लाइक ए डी वो 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम बनाओगे, और पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, एंड दिस बी सी इज प्रोड्यूस्ड, बी सी को प्रोड्यूस्ड किया गया है, और बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल क्या हुआ, इंटरसेक्ट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एफ, उसको ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और हम लोग कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ, आप सी एफ का लेंथ को फाइंड करो। सोचो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट्स बी सी प्रोड्यूस्ड कहाँ, एट पॉइंट एफ, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें आपका सॉल्यूशन की बात करना होगा। क्यों, क्योंकि ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर है, और फाइंड क्या करने हैं, सी एफ। सी एफ पे आपका क्वेश्चन मार्क लग गया है, बताओ भाई कि इसका क्या लेंथ है। दूसरी बात कि ये जो आपका बताया है कि ए एफ इज बाइसेक्टर, तो आप कहो कि एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए एफ, राइट। तो बच्चों इन सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि आपका ये जो एंगल है वो इस एंगल का इक्वल है। क्यों भाई,
क्योंकि दिस AD पैरेलल टू BCF। तो आप सबसे पहले लिखो कि सिंस AD पैरेलल टू BF, क्यों? अपोजिट साइड्स है और पैरेललोग्राम का, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा? ABCD। ये ABCD का, क्योंकि जो BF है वो BC का प्रोड्यूस्ड है। अब देखो आप यहाँ पर पहला में ये बात करो कि एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल AFB। कैसा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स है। बट गिवन है कि एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल BAF। ये बच्चों आपका गिवन है, ये गिवन के फॉर्म में आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेन लगाने हैं कि DAF FB के इक्वल है और DAF आपका BAF के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल BAF, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सोचो बच्चों, ये एंगल BAF ट्रायंगल का टू डिफरेंट एंगल्स है, तो आप कहोगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BF। क्यों भाई? तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो क्या हुआ कि AB तो AB होगा, BF को आप लिखोगे BC प्लस CF। अब बच्चों AB, BC अपोजिट साइड AD है, लिख दो AD प्लस CF। बताओ AB 10 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, तो CF हमारे पास क्या आएंगे? तो CF आएगा 10 - 6 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों CF 4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए कि CF लेंथ जो हमारा है वो आपका कितने सेंटीमीटर का है भाई? तो ये आपके 10 सेंटीमीटर का है। अब बच्चों देखो हमारा अगला क्वेश्चन जो बनने जा रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस ऑल्सो बाइसेक्ट्स द सेकेंड एंगल, ऑल्सो प्रूव दैट कि दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। बच्चों क्या करोगे? ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 आया है कि इन ए पैरेललोग्राम diagonal bisects of the one of its angle, तो also prove that कि the other angle of parallelogram gets bisected, वो भी बाइसेक्ट हुआ है। क्या करोगे आप? तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में बातें की गई, आप पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लिए, ABCD। क्या कहता है कि बाइसेक्टर AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो प्रूव दैट कि दिस AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, एंड ऑल्सो प्रूव दैट कि ABCD इज ए रोम्बस।
तो बच्चों क्या है, गिवन में हमारे पास तो यही ना आया कि ABCD पैरेललोग्राम है और एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC है। तो आप पहले गिवन लिख दो। क्या लिखोगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। अब टू प्रूफ में क्या है, तो टू प्रूफ में हम लोगों को ये आया कि भैया एंगल नंबर 1 में कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD, और नंबर 2 कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, मीन्स कि ABCD इज ए रोम्बस। बच्चों कोई बात नहीं, आप कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप प्रूफ में एंट्री लो। क्या प्रूफ में एंट्री लोगे? तो सबसे पहले आप बताओ कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम है तो आप बताओगे कि एंगल DAC दिस इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों भाई? ये अल्टरनेट एंगल्स है, बट क्या है कि एंगल DAC इज इक्वल टू BAC है, ऐसा गिवन है। तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो जाता है। सोचो बच्चों, अभी के अकॉर्डिंगली अब ये भी क्लियर हो गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये अल्टरनेट है, तो आपके हिसाब से नाउ एंगल DAC इक्वल एंगल DCA, सो दैट AD इज इक्वल टू DC। क्यों भाई? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बच्चों बट AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। क्यों भाई? ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। आप कहोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर देखो AD तुम्हारे पास किसके इक्वल है? DC का, जो रिजल्ट दिखा रहा है। तो क्या हो गया कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ये आपका सेकेंड प्रूव हो गया। तो बच्चों जैसे ही हमारे पास ये सेकेंड प्रूव हो गया कि इन अ पैरेललोग्राम क्या कि इफ वन डायगोनल बाइसेक्ट्स one of its angle, तो it also bisects the another angle, और this parallelogram must be a rhombus। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन आएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, L and M are the points on AB and CD respectively, such that AL इक्वल टू CM, AL इक्वल टू क्या? CM, और हमको ये प्रूव करने होंगे कि LM बाइसेक्ट्स BD,
LM बाइसेक्स BD। तो बच्चों आप क्या करो कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पैरेललोग्राम बना लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो आप L एंड M पॉइंट मार्क कर दोगे। क्या मार्क करोगे? LM पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पे जैसे 2 पॉइंट मार्क करेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर आप पहले लिख दो 5। क्या भाई कि ABCD is a parallelogram. L and M are the points on AB and CD such that AL equal to CM. To prove that this LM bisects BD, इस पॉइंट को आप कुछ मार्क कर लो। देखो बच्चों, जैसे आप इस पॉइंट को मार्क किए और आपको तो गिवन तो दिमाग में आ जाएगा कि L एंड M आर द पॉइंट्स, राइट? और L एंड M आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड CD। तो L इक्वल टू CM। तो आप पहले गिवन में क्या लिखोगे? आप गिवन में लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, L इक्वल टू CM, राइट? टू प्रूव क्या बताओगे कि BO इक्वल DO, मतलब कि ML या LM बाइसेक्स BD। नो प्रॉब्लम बच्चों। आप यहाँ पे क्या करो कि इजीली यहाँ पे आप प्रूफ में एंट्री लो। प्रूफ में एंट्री लोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल CD। सोचो AB को आप लिखोगे AL प्लस BL और CD को लिखोगे CM प्लस DM, राइट बच्चों? क्या मिला? AL जो है वो CM के इक्वल है। तो आप कहोगे कि BL इक्वल टू DM। हमारा BL और DM जो है वो अब इक्वल हो गया। क्लियर बच्चों? अब आप सिलेक्ट कर लो इस ट्रायंगल को, OLB एंड OMD को सिलेक्ट कर लो। तो नाउ इन ट्रायंगल OLB एंड OM नॉट M, OMD क्या मिलेगा बच्चों? तो सबसे पहला कि आपके पास ए जो एंगल हुआ वो अल्टरनेट हो गया। ए जो एंगल है वो इसका अल्टरनेट हो गया। तो आप पहले लिखो OLB इक्वल टू OMD एंड दूसरा क्या? OBL इज इक्वल टू ODM alternate angles। BL तो BL
इक्वल टू DM, जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। तो बच्चों ट्रायंगल OLB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMD कैसे हुआ? एंगल साइड एंगल। देखो ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर क्या हुआ कि दिस OB इज इक्वल टू OD, कैसे? बाई CPCT, और यही तुम्हारा प्रूव्ड है। तो बच्चों ये आपने अभी देखा कि किस तरह से मैं आपको 5 क्वेश्चंस, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम्स related to all explained theorem in the first lecture of quadrilateral पे मैंने अभी आपको सॉल्व किया है। बच्चों अगले जब हम लोग लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट स्किल बेस्ड क्वेश्चन, हार्ट स्किलिंग क्वेश्चंस के साथ आएंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरम्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।